हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 7 का मैथमेटिक्स करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो देखिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक, इसका फुल क्या पढ़ाऊंगा बेसिक, ताकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रैक्शन क्या होते हैं वो देख लीजिए आप पहले। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है आपको फ्रैक्शन की। देखिए द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। कोई सा भी नंबर आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी यहाँ पे समझने का मतलब है कि अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ मैं, 2/3 हो गया आपका। ये होता है ए अपॉन बी फॉर्म, मतलब अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, और जो ए है और बी है ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सो मैं बता देता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और जो इनफाइनाइट तक जाता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। सो ये तो हो गया आपका क्या, ए और बी, कि ए और बी के फॉर्म में होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और ए और बी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नाउ अब इसके भी चलेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के क्या देखेंगे हम, टाइप्स देखेंगे। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो फ्रैक्शन होते हैं आपके 3 टाइप के। 3 टाइप के क्या होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन समझने के लिए आपको डायरेक्टली बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन देख लीजिए। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर रहता है, एन का मतलब न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सो एग्जांपल लिख लीजिए आप यहाँ पर, साथ ही एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। 5 अपॉन न्यूमरेटर क्या रहेगा आपका, स्मॉल रहेगा डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर देखिए ग्रेटर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, 11/13। ये हो गया आपके क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको डेफिनेशन कंप्लीट लिखनी है। देखिए यहाँ पे दे रखी है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, दूर से देखिए थोड़ा। यहाँ पे दे रखी है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स न्यूमरेटर। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोल रहा है कि इसका न्यूमरेटर या तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सो ये न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया डिनोमिनेटर से, लेकिन एक कंडीशन वो बोली कि इक्वल भी हो सकता है। इक्वल के लिए आप क्या साइन लगा दीजिए, ये हो गया इक्वल का साइन। मतलब ग्रेटर और इक्वल का साइन क्या होता है, दोनों साथ में ये होता है। सो इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, जैसे न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए तो 13/7 बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, और क्या हो जाएगा 19/17। देखिए न्यूमरेटर यहाँ पर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से, आपके डिनोमिनेटर स्मॉल है। नाउ सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एग्जांपल के हिसाब से ले लेता हूं मैं, क्या 3, और प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना होना चाहिए। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉल होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से। सो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन एक बीच में एक वर्ड आ रहा है सम ऑफ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सम कहाँ पे लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं, इसका मतलब यूँ समझ लो कि सम का ही साइन है। तो यहाँ पर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, 3:2 and 5। देखिए पढ़ने का तरीका भी अलग अलग रहेगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। लेकिन बोला जाता है 3 इंटीजर 2/5, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फ्रैक्शन के लिए कि 3 नेचुरल नंबर 2/5, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारा बेसिक कंप्लीट, ठीक है। सॉरी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये 3 फ्रैक्शन हो गए कंप्लीट। नाउ आगे के फ्रैक्शन में आपको बताता हूं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद कौन से फ्रैक्शन आएंगे। सारे फ्रैक्शन ही बता रहा हूं, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं
अभी 3 टाइप के मैंने आपको क्या कर दिए, बता दिए ना। अगला आएगा डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा आएगा? डेसिमल फ्रैक्शन। फिर आपका आएगा वल्गर फ्रैक्शन। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दे रखा है बुक में, तो आप पढ़ लीजिए। एंड लास्ट एंड सॉरी नेक्स्ट आएगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ठीक है, ये हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वगैरह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिर आएगा आपका लाइक फ्रैक्शन और एक आएगा अनलाइक फ्रैक्शन। समझ लीजिए दे रखा है तो, लेकिन इक्विवेलेंट अभी नहीं पढ़ना है आपको। चलिए इक्विवेलेंट भी लिख लीजिए आप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो देखिए डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन दे रखा है आपको, फ्रैक्शन whose denominator is in the form of 10 or 100 or 1000 or 10,000 etc. are called decimal fraction। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, आपका जो न्यूमरेटर रहेगा, एग्जांपल देखिए, वो या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, या 10,000 होना चाहिए। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब क्या है, 10 के सारे मल्टीपल्स होना चाहिए, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे होना चाहिए। दूसरी डिजिट से नहीं आनी चाहिए, ये 0 वाली होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ वल्गर फ्रैक्शन whose denominators are natural number other than 10, 100, 1000 etc. called vulgar fraction। जबकि ये बोल रहा है कि वल्गर फ्रैक्शन को बोलते हैं जब इनके अलावा 10, 100, 1000 और 10,000 नहीं आने चाहिए, कुछ भी वर्ड ले लो लेकिन ये तीनों नहीं आने चाहिए, तो उसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है, 13/25। एक और आपको दे रखा है 125/129, इसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। मतलब अपॉन में आपको 10, 100, 1000, 10,000 ये बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट मान लीजिए, इसको हो जाएगा आपका वल्गर फ्रैक्शन। नाउ अब समझना है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। सो उसको मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। So definition दे रखी है, when we multiply or divide numerator or denominator of fraction by same non-zero number, then obtained fraction is equivalent to given fraction। ये बोल रहा है, जैसे आपको कोई एग्जांपल में बताता हूँ, आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे 2/3 दे रखा है, ठीक है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करो तो दोनों में करो, तो मल्टीप्लाई में किसी का भी नंबर का कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बाय सेम नॉन जीरो नंबर, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए जीरो को छोड़कर। तो जीरो नहीं है तो मैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ करूंगा, ये 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आंसर आएगा 2 2 4 और 3 2 क्या आएगा 6। तो ये जो आपको 4/6 से मिला है, ये आपको मिला है क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है। 2/3 आपको जो फ्रैक्शन दे रखा था उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 4/6। अब इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, चाहो तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो आप 7 का मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इच्छा, जितना करना हो उतना कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, 0 का मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, और डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, किसी नंबर से, तो वो क्वेश्चन में बता दूंगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट अब 2 आते हैं, वो आता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। सो फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर सेम बट न्यूमरेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सच है। देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे लेकिन सभी के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, इसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सभी के क्या होंगे, सेम, बट न्यूमरेटर चेंज। अनलाइक फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। लेकिन वो बोल रहा है कि अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिनको डिनोमिनेटर चेंज होते हो, 4/11, 5/13, 7/15, ऐसे, मतलब इसका लाइक का अपोजिट अनलाइक, मतलब सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। सो ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। सो ये हमारे चैप्टर नंबर 2 जो चालू करा है हमने, उसका बेसिक कंप्लीट करवा दिया है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं एक्सरसाइज की।